दोस्तों, मेरा नाम है लक्ष्मण कुमार वर्मा। बच्चे, स्वागत करता हूं आपका हमारे चैनल वर्मा अकेडमी में। एंड बच्चों, आज की वीडियो इंपॉर्टेंट है, बहुत जरूरी है और आपका जानना बहुत जरूरी है। बहुत बच्चे मिसगाइड हो रहे होते हैं, नहीं पता हो रहा होता है, रिजल्ट में अच्छे मार्क्स आने के बाद भी पास फेल दिखा रहा होता है। तो क्यों दिखा रहा होता है, इस बात को समझो। आप 10वीं क्लास के हो चाहे 12वीं क्लास के हो, जानना बहुत जरूरी है। देखो, पहले बच्चे थ्योरी का एग्जाम होता है, फिर प्रैक्टिकल का एग्जाम होता है, फिर टीए में हो रहा होता है। अगर आप दे रहे हो एकेडमिक एग्जाम तो ठीक है ना, ये होता है पूरी कहानी। अब तीनों अलग अलग होता है। ऑन डिमांड दे रहे हो तो थ्योरी होगा और प्रैक्टिकल होगा, सिर्फ टीए में नहीं होगा। तो पास होने के लिए कितने मार्क्स चाहिए होते हैं? अगर मुझे पास होना है ऑल क्लियर तो कितने मार्क्स चाहिए होते हैं थ्योरी में, प्रैक्टिकल में, टीएमए में? चलिए आइए देखते हैं। पहले बच्चे थ्योरी देखते हैं। थ्योरी का मार्क्स अगर 80 मार्क्स का पेपर आया आपका, तो सिंपल समझ जाओ इसका 30%, इसका 33%, जो कि सिंपल है भाई 26 मार्क्स। 26 मार्क्स आपके आ गए तो यू विल पास। देख रहा हूं मैं मार्क्स, तो मतलब 33 मार्क्स, इसके 33% इसका मार्क्स आया, तो मतलब 26 मार्क्स अब आपके थ्योरी एग्जाम में आया। चाहे फिजिक्स का एग्जाम है, केमिस्ट्री का एग्जाम है, ठीक है ना, अगर साइंस का एग्जाम है, 10वीं क्लास के हो तो सब्जेक्ट कोई सा भी हो, 26 मार्क्स आया तो आप पास कहलाओगे। ठीक, अभी प्रैक्टिकल देखते हैं। अगर प्रैक्टिकल का एग्जाम दे रहे हो, प्रैक्टिकल एग्जाम दे रहे हो तो 20 मार्क्स का ही होता है प्रैक्टिकल जनरली। ठीक है, अगर 40 मार्क्स का प्रैक्टिकल है तो 33% उसका निकाल लेना। किसी किसी केस में फॉर एग्जांपल बच्चे मास कम्युनिकेशन का एग्जाम देते हो या फिर पेंडिंग का एग्जाम देते हो आप, ठीक है, डेटा एंट्री ऑपरेशन का एग्जाम देते हो, तो वहां पे आपका थ्योरी कम का आता है, प्रैक्टिकल ज्यादा आता है। तो उसका जितने भी मार्क्स का प्रैक्टिकल है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपका मान लीजिए 70 मार्क्स का प्रैक्टिकल है, 70 मार्क्स का प्रैक्टिकल है ना, तो क्या करना है, इसका सिर्फ 33% निकाल लो। 70 मार्क्स का आपका 33% लगभग लगभग बच्चे 20 मार्क्स आएगा, लगभग लगभग 20 से 22 मार्क्स आएगा, लगभग लगभग 23 मार्क्स आएगा। तो आपको 23 लाना पड़ेगा। 23 लाओगे तो पास हो जाओगे। ये प्रैक्टिकली कहानी हो गई किसी स्पेशल केस के अंदर, ठीक है ना। लेकिन अगर प्रैक्टिकल का एग्जाम है 20 मार्क्स का ही है आपका, जनरल फिजिक्स, केमिस्ट्री, ठीक है ना, हिस्ट्री है, तो मतलब 20 मार्क्स का प्रैक्टिकल है, तो क्या होगा, आपको ओनली 7 मार्क्स चाहिए। पासिंग मार्क्स क्या है, 7 मार्क्स अगर आपके आते हैं तो आप पास हो जाते हैं प्रैक्टिकल में भी। अभी बात करते हैं टीएमए की। टीएमए बच्चे इंपॉर्टेंट क्यों है? अगर आप दे रहे हो एकेडमिक एग्जाम, चाहे 2025 वाला 2026 में दोगे, एंड बच्चे बता दूं अभी भी एडमिशन ओपन है, अप्रैल 2026 का। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर अवेलेबल है, कॉन्टैक्ट कर लो, एडमिशन हो जाएगा आपका, चाहे 10वीं के हो चाहे 12वीं के हो। अगर अप्रैल 2026 में एडमिशन लेना है, अप्रैल 2026 में एडमिशन लेना है तो कॉन्टैक्ट कर लो, एडमिशन हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब बात करते हैं टीएमए की। बच्चे, अगर आपको टीएमए दे रहे हो आप, तो टीएमए का बच्चे क्वेश्चन होता है, टीएमए मतलब सिंपल असाइनमेंट है, असाइनमेंट। तो असाइनमेंट में कुछ क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है ना, और क्वेश्चन कुछ नहीं करना होता, कॉपी करना होता है इनको, है ना। क्वेश्चन दिया होता है, असाइनमेंट करते कैसे हैं, असाइनमेंट के कुछ क्वेश्चंस आएंगे, आपको डाउनलोड करना है, कॉपी करोगे, क्वेश्चंस को लिखोगे, एंड उसका आंसर ऑनलाइन निकाल लो, चाहे मुझसे पूछ लो, चाहे कहीं से भी निकाल लो, एंड उसका एक पीडीएफ बना लो, पीडीएफ बना लो। ठीक है, जितना सब्जेक्ट है उतना ही टीएमए होगा। पीडीएफ सब्जेक्ट कितने भी हैं उतने ही आपका टीएमए होता है। ठीक है, किस केस के एकेडमिक एग्जाम में, एकेडमिक एग्जाम में ही होता है टीएमए, ठीक है ना। तो जनरली 5 सब्जेक्ट होता है, 1 2 3 5, ठीक, पीडीएफ 1 2 3 4 5, ठीक है ना। तो 5 सब्जेक्ट हो गया, 5 पीडीएफ बनेंगे, 5 आप अपलोड कर दोगे। इसका मार्क्स मिलता कैसे हैं? तो बच्चे जनरली आप हैंड रिटन करिएगा। आजकल एआई का जमाना आ गया, बच्चे क्या करते हैं, एआई से लिखवा देते हैं, ठीक है ना, प्रिंट आउट लेके सबमिट कर देते हैं, तो वो आपको मिलेगा 0 मार्क्स, डिस्क्वालीफाई कर दे जाओगे आप। सिंपल है, आप हैंड रिटन लिखोगे, आंसर आपको मिल जाएगा। हिंदी मीडियम में हिंदी मीडियम में, इंग्लिश मीडियम में इंग्लिश मीडियम में, अपलोड कर दोगे। जनरली बच्चे 18 मार्क्स तो मिल ही जाते हैं इसके अंदर 20 में से। और पास ही का कुछ सीन नहीं है इसके अंदर, मतलब सीन तो है बच्चे, ये आपका इंटरनल असेसमेंट है। क्या है? इंटरनल असेसमेंट, इंटरनल। और अगर इंटरनल असेसमेंट है तो मतलब पास फेल का चक्कर तो नहीं है, पास फेल का चक्कर नहीं है, लेकिन इसमें अगर अच्छा स्कोर करता हूं या करती हूं
तो मुझे मेरा परसेंटेज इंक्रीज हो जाएगा। 70 आ रहा होगा तो 75, 75 आ रहा होगा तो 80, और 80 आ रहा है तो 90 तक पहुंच सकता हूं अगर टीएमए अच्छा देता हूं। टीएमए इज अ फ्री के मार्क्स, टीएमए फ्री के मार्क्स है, ना कोई एग्जाम, ना कोई रिटर्न एग्जाम, ना कोई आपका प्रैक्टिकल, कुछ नहीं। सिंपल क्वेश्चन डाउनलोड करो, हाथ से लिखो, पीडीएफ बनाओ, अपलोड करो एंड प्रॉब्लम सॉल्व। ठीक, तो ये, लेकिन बच्चे पता है टीचर लोग चेक करते हैं और आपको रिव्यू देते हैं, गुड, एक्सीलेंट, वेरी गुड। कोई दिक्कत होगा तो बोलेंगे रीअपलोड, नॉट क्लियर, या फिर आपने गलत कुछ किया है तो मार्क्स 0। तो ऐसे बच्चे होता है। थ्योरी में आपको चाहिए 80 में से 26 मार्क्स, और प्रैक्टिकल में चाहिए 20 में से 7 मार्क्स, और टीएमए ऐसे काम करता है। ठीक है, अभी एक बात और जान लेते हैं बच्चे। बहुत बच्चे बोलते हैं सर मेरे ना रिजल्ट में फिजिक्स के आगे रिजल्ट में मेरे लिखा हुआ है 37 मार्क्स, जो कि सर ये ज़्यादा है 33% से। मतलब सर 100 में से ना 33 मार्क्स मेरे आ गए हैं, फिर भी सर मैं इसके आगे SYCT लिखा हुआ है, फिर भी सर इसके आगे SYCT लिखा है, या फिर P भी लिखा सकता है। तो ऐसा क्यों है भाई? देखो 37 मार्क्स मतलब क्या होता है कि 20 प्लस 17, तो मे भी बच्चे प्रैक्टिकल में आए होंगे 17, किसमें? प्रैक्टिकल में, मतलब प्रैक्टिकल में पास। लेकिन यहां पर आया थ्योरी एग्जाम, क्या आया? थ्योरी एग्जाम। तो थ्योरी एग्जाम में आए आपके 20 मार्क्स, थ्योरी एग्जाम में आए हैं 20 मार्क्स, और चाहिए कितने थे? 26 मार्क्स। तो मतलब 6 मार्क्स पे आप फेल हो गए, कंपार्टमेंट आ गया, इसलिए SYCT लिख के आ रहा है। अगर ये उसका उल्टा होता, यहाँ पे 7 से कम होता, थ्योरी में आपके 40 मार्क्स आए होते, तो प्रैक्टिकल में फेल हुए होते। केमिस्ट्री में भी ऐसे होता है। लेकिन मैथ्स में जिसका एग्जाम 100 मार्क्स का है, जिसका एग्जाम 100 मार्क्स का है, तो उसको पासिंग लाने के लिए सिर्फ 33 चाहिए होता है। नो प्रैक्टिकल, नो टीएमए, नो एनीथिंग, जस्ट यू हैव टू गेट 33 मार्क्स। ठीक है, एंड यू कैन गेट पास। आप पास हो जाओगे, पास कहलाओगे। तो बच्चे आई होप आपको सारा डाउट क्लियर हुआ होगा। सर मेरे 40 आने के बाद भी SYCT क्यों लिखा है? सर मेरे 35 आने के बाद भी SYCP क्यों लिखा हुआ है? सर मेरे में SYCT क्यों आ रहा है? SYCT का मतलब थ्योरी में फेल, SYCP का मतलब प्रैक्टिकल में फेल, SYC का मतलब सब्जेक्ट में फेल। ठीक है, ये तो बेसिक आपको पता होगा, नहीं पता है तो बता दो भाई। ठीक है ना, SYCT मतलब थ्योरी में फेल, SYCP का मतलब प्रैक्टिकल में फेल, SYC का मतलब सब्जेक्ट में फेल। ठीक, सब्जेक्ट में फेल। और अगर कुछ एक सब्जेक्ट में भी ऐसा लिख के आएगा तो रिजल्ट में ये लिख के आएगा, जहाँ पे पास लिखा होना चाहिए वहाँ पे ये लिख के आएगा, और 4 टाइम X। तो आई होप आपका डाउट क्लियर हुआ होगा। एंड क्लियर हुआ है बच्चे तो कर दो चैनल को सब्सक्राइब, एंड वीडियो को शेयर भी कर दो। वीडियो को शेयर कर दोगे बच्चे तो काफ़ी मदद हो जाएगी आपकी और आपके दोस्तों की। ठीक है बच्चे, बाकी बच्चे वीडियो में इतना था। वीडियो में आपको कुछ भी अच्छा लगा है, क्या करना है? वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। तब तक के लिए बच्चे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन बच्चे माता पिता की सेवा करते रहो, पढ़ते रहो, लिखते रहो, तभी बच्चे आगे बढ़ोगे। तब तक के लिए बच्चे जय हिंद, जय भारत।